एक से लेकर 100 सवाल ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार, आपराधिक उपेक्षा, कर्तव्य में प्रमाद, जिम्मेदारियों से का निर्वहन न करने जैसी तमाम बीमारियों को पैदा कर देता है। मैंने शुरुआत में भी कहा, फिर दोहरा दूं, नर्मदा में खड़े होकर सब लोग कहो कि नहीं नहीं सब ठीक था, ये तो होना था, हो गया, तो भी मैं मानने को तैयार नहीं होऊंगा, और साथ साथ में तुलसी का पत्ता और हाथ में रख लो तब भी नहीं मानूंगा। ये बात ही झूठ है। कौशल खान जी, आपसे बात आरंभ करता हूं। बंद हुआ था पुल इसलिए कि कमजोर है, ठीक, तो शासन ने कहा इसको बंद करो, इसके मेंटेनेंस कराओ। मेंटेनेंस के लिए बंद हो गया। तो जब खुला होगा तो इस पर लोड टेस्टिंग हुई होगी, सामान्य प्रक्रिया है। लिफ्ट को भी खराब होने के बाद चालू करते हैं तो लोड टेस्टिंग करते हैं, ये तो पुल है, ठीक। दूसरा, वो सर्टिफिकेट कहां है? दूसरा, 500 आदमी अगर वहां चढ़े तो पूरे मोरबी छोटा सा इलाका, वहां पूरे में शोर मच गया होगा कि भैया पुल खुल गया, पुल खुल गया। जमाने भर ने सुन लिया, गुड्डू ने, पप्पू ने, मुन्ना ने, रमेश ने, महेश ने, अधिकारी नहीं सुन पाए क्या? और तीसरी बात ये कि जो कंपनी CFL बल्ब और घड़ी बनाती हो, उसको डॉक्टर ने कहा था कि पुल के मेंटेनेंस का ठेका दे दो, पुल चलाने का। इनसे भाई जो जूता बनाता है कंपनी, जब जूता बनाने वाली कंपनी को हम रसमलाई बनाने ठेका देंगे क्या? नहीं ना। तो ये CFL बनाने वाली कंपनी को काहे दिया? कौशल खान जी, ये कुछ सवाल है, और ये ऐसे ब्लंट सवाल हैं कि इन पर कोई भी भोलापन, कोई भी थितरई मन स्वीकार ही नहीं करेगा। बिल्कुल जो सामान्य समझ वाला है वो भी जानता है कि भाई जो आदमी घड़ी बनाता है वो पुल की ABCD क्या जाने। कौशल खान जी। अमिताभ जी, बहुत दुखद घटना है जी, और जिनके साथ भी दुर्घटना हुई है उन परिवारों से संवेदना, श्रद्धांजलि। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को देख करके कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें हर लेवल पे गलती ना लग रही हो। लाइन से गलतियां हुई हैं, हर जगह गलतियां नजर आ रही हैं, जैसा मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है, जैसी चीजें आ रही हैं, उसमें कहीं पे कोई चीज बचाई नहीं जा सकती, छुपाई नहीं जा सकती। जो गलतियां ऑब्वियसली दिख रही हैं उसके लिए क्या कहा जाएगा? सिर्फ यही कह सकता हूं मैं कि बहुत दुखद घटना है। मुझे लगता है कि इसकी ईमानदारी से जांच हो करके इस दुर्घटना से सबक लेते हुए एक SOP बनाई जाए, किसी भी पर्यटन स्थल की या कोई भी ऐसी जगह जहां पर भीड़ भाड़ वाला एरिया होगी, मुझे नहीं मालूम होगी, पर अगर थी तो होती तो फिर ऐसा घटना क्यों हुआ? इसका मतलब SOP थी नहीं, या थी तो वो पालित नहीं की गई, इंप्लीमेंट नहीं की गई। और जो लोग भी दोषी हैं उनके अगेंस्ट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पलरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिससे कि बाकी जगह वो SOP पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो, ठीक कौशल और जी, इस तरह की दुर्घटना भविष्य में ना हो। ठीक बात है। मैं सबको एक एक बार बहस में ले आऊं, फिर और प्रश्न होंगे। मैं शैलेंद्र दुबे के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मेरे दिमाग पे फिर खड़ी हुई। दंड नजीर बन जाए ऐसा दंड होना चाहिए, चाणक्य ने भी कहा कि राजा के लिए यही शोभनीय है, करणीय है। लेकिन मुश्किल ये है शैलेंद्र बाबू कि जिन कारणों से घड़ी बनाने वाले को पुल का ठेका मिलता है, वही कारण निर्णायक दंड के रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं।
जिस भाईचारे के नाते ठेका मिलता है ना, वही भाईचारा आड़े आ जाता है सजा में। शैलेंद्र दुबे, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी, एक तो सजा कैसे हो, फिर तो कागजी काले होने हैं, इसका बयान उसका बयान, तब तक लोग भूल जाएंगे कि देश में गए और दूसरी जगह दुर्घटना हो जाएगी। वृंदावन में हुई थी, उसके बाद खाटू श्याम जी में हुई, फिर यहां हो गई। ठीक, सब में हमने कहा कि भाई निर्णायक कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं। और एक आपसे मेरा प्रश्न ये कि छोड़िए राजनीतिक बात, हम तो मूल बात जानते, कोई मुफ्त में तो पुल में झूला झूला नहीं रहा था। कंपनी वाला 17 रुपया की टिकट ले रहा था। 17 रुपया की टिकट में इतना तो करना चाहिए था कि एंट्री पर और एग्जिट पर एक एक कंपनी का आदमी खड़ा होता। नहीं, ये टिकट ले जाओ, फिर बाद में आपका मुकद्दर, वैकुंठ की टिकट निकले या मृत्यु की निकले, आपकी जिम्मेदारी। ये कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं कि कैसा मैनेजमेंट था भाई। एक आदमी एग्जिट पर, एक एंट्री पर, क्यों नहीं? शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल जो घटना है बहुत ही दुखद है, और श्रद्धांजलि तो जो हम सभी पैनल पे जितने लोग हैं वो सभी व्यक्त करेंगे, लेकिन उससे आगे हमें जो बढ़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो पुल हैं वो सिर्फ एक नहीं है देश के अंदर। उत्तराखंड में जिस तरह ऋषिकेश में राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, जो बड़ा जो चर्चित है, तमाम अन्य भी और होंगे और जगह जो हम सब की अभी संज्ञान में नहीं है। तो बात वही आती है कि इनको ये नॉर्मल जो है फ्लाईओवर्स तो है नहीं, ये अनकॉमन पैटर्न पे जो डेवलप किए हुए फ्लाईओवर्स हैं, तो इनको स्मूथली ड्राइव करने के लिए एसओपी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसमें किसी तरह की किंतु परंतु अब नहीं की जा सकती। अब इसमें बहुत ज्यादा लैप्स जो सामने आ रहे हैं कि अगर मान लीजिए 100 की कैपेसिटी थी तो वहां पर 400 या 500 क्यों अलाउ किया गया। मान लीजिए वो पुल नया भी हो, मैं इसमें कई पहलुओं में बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ, पुल अगर नया भी है और उसकी कैपेसिटी अगर 100 की है, वहां आप 400 चढ़ा देंगे तब भी उसमें जो मिसहैपनिंग होगी। तो इसको तो आपको मॉनिटर करना ही है कि कैपेसिटी के पॉइंट, चाहे कोई भी ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट है या नया एस्टेब्लिशमेंट है, अगर आपकी मॉनिटरिंग गलत तरीके से हो रही है तो आप मिसहैपनिंग को दावत दे रहे हैं। अब मैं बजाय जो है त्वरित रिएक्शन देने के, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है और मैं इंतजार करना चाहूंगा कि एक सीरियस और थॉरो इन्वेस्टिगेशन का किस स्टेप पे जो है क्या क्या सीरियस लैप्स जी, तभी जो में आऊंगा कि मतलब आपका एग्जीक्यूशन में लैप्स है या फिर इनिशियली जो है सैंक्शन में लैप्स है जी, तो मैं इंतजार करना चाहूंगा। ठीक है, मैं अरविंद जेतलक जी आपके पास चलूंगा, विपक्ष के दोनों साथियों के पास बाद में आऊंगा, है ना। पहले अरविंद जी से बात कर लूं। अरविंद जी, शैलेंद्र दुबे जी कह रहे थे कि भाई हम थोरो इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, फिर उसके सब रिपोर्ट देखेंगे, सब जो अंग्रेजी में आएगी या गुजराती में आएगी, इतनी मोटी पन्ना 2-4 हज़ार पन्नों की। मैं तो गांव देहात का आदमी, मैं एक सवाल पकड़ लूं अगर पूरा, तो 1 घंटे के लिए वही पर्याप्त है। 17 रुपया आपने लिया, एंट्री पर और एग्जिट पर एक एक आदमी क्यों नहीं खड़ा हुआ? दुनिया कहानी छोड़ो, या यही पकड़ लो कि जो कंपनी घड़ी बनाती है उसको पुल का, ऐसा नाजुक पुल का ठेका क्यों दे दिया भैया? इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। बिजनेस एथिक्स कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो तो काम दीजिए। ये बनाते CFL बल्ब, इन्हें दे दिया पुल का, तो फिर क्या जो कानपुर में ठग्गू है लड्डू वाला, वो जहाज बनाएगा? ये जहाज का मेंटेनेंस उसको दे दें, ठग्गू को। यार अरविंद जी, क्या हो रहा है भाई? क्या रिपोर्ट देखें हम? क्या किस जांच का इंतजार करें, बताओ? ये बात मेरे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी को समझ में आ रही है, बाकी सब चीजों के लिए जांच होगी। अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आपने शुरू में ही कह दिया कि CFL बल्ब बनाने वाले को जो है पुल बनाने का ठेका। देखिए इस देश में जो ठेकेदार हैं, नेता हैं, जिनके पांव जो है सत्ता के गलियारे तक जाते हैं, उनका इतना मजबूत नेक्सस है, हम लोग कह सकते हैं कि ठगों की टोली इतनी मजबूत है कि लूट की काली योजना बनाने में सफल हो जाती है और सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ जाती है। सवाल सिर्फ पुल टूटने का नहीं है, सवाल यह भी है कि किन किन लोगों के द्वारा मौत के पत्थर चलाए गए हैं।
जो सबसे बड़ा शराब का कारोबारी ठेकेदार क्या भारत में था, क्योंकि उसके बाद जो राज्य था वो भारत में सबसे बड़ा था आबादी, वो मातृत्व के गर्भावस्था के समय स्त्रियों को स्वास्थ्य रक्षा के लिए दी जाने वाली पंजीरी का ठेकेदार था देश के कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रसाद बांटो। ये देश है बड़ा विचित्र भैया। तो बल्ब बनाने वाला पुल क्यों नहीं चलाएगा? जब दारू वाला पंजीरी खिला बांट सकता है, का ठेका ले सकता है, तो बल्ब वाला नहीं नाराज हो जाएगा कि हम बल्ब बनाते तो हम पुल नहीं कर सकते? 10-20 मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम भी ट्रेनिंग ले लेंगे। गरीब की जान तो कोई कीमत नहीं। खैर, इमरान लतीफ साहब, ऐसी घटनाएं जब भी घटती हैं देश के किसी हिस्से में घटें, चाहे वो भगदड़ हो धार्मिक स्थलों पर, चाहे ऐसे अधकचरे निर्माण हो जिनमें व्यक्ति चले, व्यवस्था चले, वो चलाए, फंक्शनल हो तो वो भड़बड़ा गिर पड़े, चाहे लक्ष्मी नगर, विकास नगर, इधर से भजनपुरी, सीमापुरी का इलाके में अवैध निर्माण का जंगल हो, ऐसी गलियों में ऐसे मकान बन गए 2-5 मीटर के प्लाट पर, वहां पता लगा 800 आदमी रह रहा है, वो भरभरा गिरती हैं तो ना पुलिस जा पाए ना फायर ब्रिगेड जा पाए। कोई तो शायद दस्तखत करता है फाइल पर, कहीं तो पैसा जाता है नहीं। सब जगह दोस्ती एक सी माया है। बहुत पहले मैं एक चैनल में था तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर साइड में कोई इमारत गिरी थी तो 4 घंटा मुझे लगातार स्क्रीन पर रहना पड़ा था, वो विषय ही नहीं खत्म हो रहा था, इतनी दर्दनाक थी। और उसके बाद अभी फिर मैं देख रहा था। तो इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं लतीफ बाबू कि पैसा का लेन देन मूल कारण है इस सब अव्यवस्थाओं के पीछे। आप सहमत हैं? उसमें राजनीति शामिल, उसमें व्यवस्था शामिल, उसमें प्रशासन शामिल, उसमें कारोबारी शामिल। इमरान जी। जी अमिताभ जी, गुजरात की जो दर्दनाक घटना हुई है जी, वास्तव में हम सब के लिए जो है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे राजनीतिक लोगों की बात और सारे जिम्मेदार लोगों के लिए सोचने का विषय है। कुल मिलाकर गुजरात में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसमें जहरीली शराब पी मर गए, उसके बाद एक दूसरी घटना फिर हुई जिसमें बल्क में लोग मारे गए, और इन दोनों के पीछे अगर कारण है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। गुजरात के अंदर आज के समय में जानलेवा भ्रष्टाचार जो है वो फैल चुका है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। 2000 में आपने देखा था एक कोचिंग के अंदर आग लग गई, वहां दर्जनों मर गए। अभी आपने देखा जहरीली शराब की वजह से घटना हुई, और अब मोरबी का ये पुल जो है केबल पुल गिरा और उसकी वजह से इस तरह की घटना हुई। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस मामले में तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपने भी कई बार ये बात कही कि घड़ी बनाने वाली और सीएफएल बल्ब बनाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ इंगित करना चाहता हूं। शैलेंद्र चौबे जी ने अभी बात की थी कि जांच होगी और रिपोर्ट्स देखेंगे और क्या करेंगे। अभी जो कार्रवाई अभी जिस तरफ जांच बढ़ाई जा रही है, फिर से वही हो रहा है कि इस तालाब की जो छोटी मछलियां हैं उनको पकड़ने की बात हो रही है और बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जा रहा है। जिस कंपनी को रख रखाव का ठेका मिला था, जिस कंपनी ने 7 महीने तक काम करके वापस इस मरम्मत करके इस पुल को शुरू किया था, जो ओरेवो कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उसके मालिक जयसुख भाई के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको कहीं से वो लूप में है ही नहीं है। और किस वजह से लूप में नहीं है? क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री मनसुख वाडिया के करीबी हैं, इस नाते उनको नहीं शामिल किया जाएगा। कहीं वो जांच का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई एफआईआर उनके खिलाफ नहीं होगी, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। कितनी गंभीर है कि जो मोरबी की जो डीएम है अमिताभ जी, मोरबी के डीएम ने किसी भी प्राइवेट कंपनी को इसकी मरम्मत का काम देने और रखरखाव का काम देने से मना किया था, ऑफिशियली मना किया था। लेकिन गांधीनगर से एक भाजपा के बड़े नेता का फोन पहुंचता है और वहां का निगम जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को काम सौंप देता है। तो इन सब बिंदुओं पर क्या जांच होगी? ठीक। इमरान, अब अभी आ रहा हूं, आपके पद पर आऊंगा।